सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे, अब तो आ गए आप प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल में आते ही आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे इस स्टेज के बारे में कि प्रोफेशनल में क्या क्या होना है। उस सारे के सारे डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने एक क्लास लिया था, सीएस प्रोफेशनल गाइडेंस क्लास। इसी चैनल पे आप जब जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, सीएस प्रोफेशनल गाइडेंस क्लास। उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरी डिटेल आपको बताया है कि प्रोफेशनल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, प्रोफेशनल के अंदर कौन कौन सी आपको ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग आपको कब करनी है ना, और किस तरीके से आपको प्लान करना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। एक एक चीज मैंने आपको बताया था, है ना। और आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है जी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उस वीडियो के बारे में, क्योंकि उस वीडियो में सब कुछ है। अब मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। आप सबको इतना तो मैंने बता दिया था कि सीएस प्रोफेशनल में आते ही अब आपके दिमाग में जो टारगेट है वो क्या है। वो टारगेट ये है कि 2 ग्रुप निकालना है। 2 ही ग्रुप है ही, सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में 2 ही ग्रुप है। 2 ग्रुप मिला के 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो सातों सब्जेक्ट निकालना है और ट्रेनिंग भी 2 साल का है, वो कंप्लीट करना है। अब बोलोगे सर 21 महीने की ट्रेनिंग है, घूम फिर के वो अब उसमें सीएलडीपी मिलाओगे, ईडीपी मिलाओगे, तो लगभग वो समझिए 2 साल का हो ही जाता है। और 2 साल में मैंने आपको बताया था कि आपका 2 ग्रुप है, तो जून दिसंबर करके लगभग 4 बार 3 बार अटेम्प्ट आपका आना है। आप एक एक ग्रुप भी दोगे तो भी आराम से पास हो जाएगा। दोनों ग्रुप भी दोगे, एक ग्रुप भी निकल गया तो एक ग्रुप अगले बार में निकल जाएगा। तो कोई बच्चा प्रोफेशनल में फेस टू फेस क्लास नहीं लेता, वो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग के साथ साथ ही आराम से पढ़ के, सातों सब्जेक्ट लॉ के सब्जेक्ट हैं, बच्चा बहुत बार खुद भी कर लेता है, ऑनलाइन क्लासेस से भी उसका काम चल जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जो मेन बात मैं आपको कहने वाला हूं वो क्या है, वो ये है कि सीएस प्रोफेशनल में अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो, इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो भाई। 2 साल की आपकी गिनती शुरू हो जाएगी, है ना। और क्लासेस आप ऑनलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस से आपका काम चल जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस से एक गाइडेंस मिल जाएगा, और ऐसे भी प्रोफेशनल का बच्चा अपना मॉड्यूल से ही पढ़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज्यादातर चीजें मॉड्यूल से ही आती हैं प्रोफेशनल में। बस उसका आंसर राइटिंग का अगर स्टैंडर्ड अच्छा होता है तो प्रोफेशनल आराम से निकल जाता है। और ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि प्रोफेशनल के अंदर 22% रिजल्ट हो रहा है, तो प्रोफेशनल का रिजल्ट कंपैरेटिवली एग्जीक्यूटिव से बहुत अच्छा है। और एग्जीक्यूटिव चूंकि आपने निकाल लिया तो प्रोफेशनल में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। आराम से ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, दिन भर ट्रेनिंग कीजिए, रात में आइए, और जब ट्रेनिंग भी करेंगे तो ट्रेनिंग के अंदर भी आपको आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके कोर्स के बारे में ही चीजें सिखाई जाएंगी, तो आपका प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं। तो आप ये तो तय है कि आप अब ट्रेनिंग के लिए आप एकदम तैयार हो जाओ कि ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना सर, 2 साल की गिनती स्टार्ट कर देना है। 2 साल में सर 2 ग्रुप तो आराम से ही निकल जाएगा, कहीं कोई चिंता नहीं है, उसमें भी सारे के सारे लॉ हैं तो सोचना ही नहीं है कि नहीं। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अब जब आप ट्रेनिंग का सोच रहे हो ना, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक ट्रेनिंग करना होता है। मतलब जो आपका पीसीएस के साथ ट्रेनिंग है, और जो आपका कंपनी के अंदर जहां भी आप चाहे पीसीएस में चाहे पीसीएस में के साथ ट्रेनिंग कीजिए, कंपनी में चाहे कंपनी में जाके ट्रेनिंग कीजिए, वो जो मेन 21 महीने की ट्रेनिंग है, उससे पहले आईसीएसआई के अंदर आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, दैट इज ईडीपी। आपको याद होगा सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आपने 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था, और ये जो है एग्जैक्टली ईडीपी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका 30 दिन का होना है। अब आजकल आईसीएसआई क्या कर रहा है कि ईडीपी में 15 दिन ये करा रहे हैं फिजिकल क्लासरूम वाला। फिजिकल क्लासरूम का मतलब है कि वो आपको बुलाएंगे, जैसे आप ओडीओपी में गए थे ऐसे ही आपको ईडीपी के लिए भी जाना पड़ेगा, और 15 दिन ऑनलाइन होता है। बहुत बार ये कंकरेंटली भी चला देते हैं, दिन में आप फिजिकल कर रहे हैं, रात में इन्होंने ऑनलाइन चला दिया और आपने ऑनलाइन देख लिया, ऐसे भी करते हैं बहुत बार ये। खैर वो अलग अलग सेंटर्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं जो अब आपको बताने आया हूं, अलर्ट करने के लिए आया हूं कि अगर आपको ईडीपी करना है तो मैं आपका हेल्प कर देता हूं। जो इस मार्च के महीने में अभी तुरंत आप सीएस एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में पहुंचे हैं, तो प्रोफेशनल पहुंचते ही आपके मन में आ रहा जल्दी से ईडीपी कर लूं। ईडीपी एक फॉर्मेलिटी वो कर लेंगे तो कम से कम ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, 21 महीने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे भी अब आपका एग्जाम दिसंबर में ही आने वाला है, तो आपको ज्यादा सोचना तो है नहीं, है ना। तो आप ईडीपी को लेकर बड़े परेशान हो गए, तो मैं जल्दी जल्दी आपका हेल्प कर देता हूं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं या दिल्ली एनसीआर के आसपास के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता देता हूं मार्च में कहां कहां ईडीपी होने वाला है जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। सबसे पहले मार्च में आपको बताता हूं एनआईआरसी। आप सब जानते हैं करोल बाग जो प्रसाद नगर राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से आप जो नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल जो एनआईआरसी है आईसीएसआई का, आप वहां पे कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूं 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है जल्दी से लिख लीजिए कहीं पे, एनआईआरसी में 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप जल्दी से एनआईआरसी को कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करके आप वहां पे ईडीपी के लिए रजिस्टर हो जाओ, आपका ईडीपी हो जाएगा। बाकी जो ये ईडीपी का टाइमिंग दे रहे हैं
ये 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक जैसे ओडीओपी होता था, और इन्होंने 5,000 रुपया का फीस रखा हुआ है। तो अगर आप एनआईआरसी से करते हैं तो 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 6 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा आपका ईडीपी, और 5,000 रुपया फीस है। तो देख लो, अगर आपको एनआईआरसी करना है करोल बाग प्रसाद नगर राजेंद्र प्लेस एनआईआरसी में करना है तो आप एनआईआरसी में कर लो। उसके बाद आपको मैं बताता हूं जो गाजियाबाद चैप्टर है, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो गाजियाबाद भी आराम से पहुंच सकते हैं आप। तो गाजियाबाद में एग्जैक्टली आपका 14 मार्च से हो रहा है, जल्दी से लिख लीजिए कहीं पे 14 मार्च। तो 14 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है ईडीपी। तो आप जल्दी से आप गाजिया, अगर आपको लगता है 6 मार्च वाला एनआईआरसी वाला आप नहीं करना चाहते हैं तो आप गाजियाबाद, अगर गाजियाबाद के आसपास के रहने वाले हैं तो गाजियाबाद चैप्टर में जाके आप कॉन्टैक्ट करो। ये 14 मार्च से 31 मार्च तक कराएंगे, है ना, ये गाजियाबाद चैप्टर में होगा। तीसरा एक और भी है, गुड़गांव चैप्टर, जिसे गुरुग्राम चैप्टर कहते हैं। गुरुग्राम चैप्टर में 4 मार्च से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे जल्दी कहां शुरू हो रहा है, गुरुग्राम में ही हो रहा है। तो गुड़गांव चैप्टर में भी आप जा सकते हैं, और इन्होंने 4 मार्च से 21 मार्च का टाइम रखा है, और 6500 रुपीज पर पर्सन ये फीस ले रहे हैं ईडीपी का। तो आप गुड़गांव चैप्टर का अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैं एड्रेस ही बता देता हूँ। गुड़गांव चैप्टर प्रीमाइसेस, फर्स्ट फ्लोर, दीन बंधु सर छोटू राम भवन, उसके बाद बिहाइंड शिव मंदिर, झारसा रोड, सेक्टर 32, गुरुग्राम। तो ये आपका शुरू हो रहा है एग्जैक्टली आपका गुड़गांव में 4 मार्च से शुरू हो रहा है, एनआईआरसी में 6 मार्च से शुरू हो रहा है, और गाजियाबाद चैप्टर में ये 14 मार्च से शुरू हो रहा है। तो ये 3 का डिटेल मैं आपके लिए कंपाइल करके लाया हूं, जैसे कि आप इधर उधर ज्यादा परेशान ना हो और आप आराम से ईडीपी स्टार्ट कर सकें। तो आप तुरंत ईडीपी स्टार्ट कर लो अपना, क्लियर है ना। ईडीपी कंप्लीट कीजिए, एक फॉर्मेलिटी है, और उसके बाद जब आप ट्रेनिंग का इंटरव्यू के लिए देने जाएंगे ना तो वहां पे आपकी थोड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छी हुई रहेगी, तो जिससे कि इंटरव्यू में सेलेक्ट होना थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो ईडीपी जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। अब जल्दी से मुझे आप सारे के सारे बच्चे ये पूरा कंपाइल करके मैं आपके लिए लाया, और ये कंपाइलेशन आपको कैसा लगा, क्या आपको इससे हेल्प मिला कि नहीं मिला, है ना, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी।